नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टाइनी टेल्स कॉर्नर में। यहाँ मिलेंगी आपको प्यारी प्यारी कहानियाँ, मज़ेदार राइम्स और हर कहानी के साथ एक नई सीख। तो तैयार हो जाओ एक नए सफ़र के लिए। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। से गांव में आर्यन नाम का एक निडर लड़का रहता था। उसे बचपन से ही रहस्यमयी जगहों और अनसुलझे किस्सों में दिलचस्पी थी। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां किसी आत्मा का वास है। वहां जाने से हर कोई डरता था। कहते थे, जिसने भी उस जंगल की गहराई को पार किया, वो वापस नहीं लौटा। आर्यन ने तय किया कि वह इन किस्सों की सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। एक दिन दोपहर के बाद आर्यन अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में सब सामान्य था। पंछियों की आवाजें, हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों की चरमराहट। पर जैसे जैसे वह भीतर गया, हर आवाज जैसे थम सी गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह पलटा, कोई नहीं था। फिर उसे एक पुराना टूटा हुआ हवेली नुमा ढांचा दिखाई दिया। जैसे ही वो उसके पास गया, उसके कानों में लड़की के धीमे रोने की आवाज आई। डर के बावजूद आर्यन ने भीतर झांकने की हिम्मत की। उसने देखा, एक धुंधली सफेद साड़ी में लिपटी आकृति एक कोने में बैठी थी। उसकी पीठ आर्यन की ओर थी। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो बोली, तुम नहीं समझोगे। किसी ने नहीं समझा। मैंने सच्चाई के लिए लड़ाई की, पर सबने मुझे पागल कह दिया। आर्यन अवाक रह गया। क्या वह सिर्फ डर नहीं महसूस कर रहा था। उसे अब उस आत्मा के शब्दों में एक टूटी आत्मा की कराह सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे आत्मा ने अपनी बीती जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। वह एक ईमानदार सरकारी अफसर थी, जिसने एक बड़े घोटाले का खुलासा किया था। गांव में राशन और मदद के पैसों की चोरी हो रही थी। जब उसने सबूत इकट्ठा करके प्रशासन को बताया, तो उसकी आवाज दबा दी गई। उसे मानसिक रोगी घोषित करवा दिया गया। उसकी नौकरी चली गई। समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया। जिस जंगल में वो आज है, वही कभी उसकी सच्चाई की लड़ाई का आखिरी पड़ाव था। यहीं उसने अपनी जान दे दी, लेकिन आत्मा मुक्त नहीं हो सकी, क्योंकि सच्चाई को कभी इंसाफ नहीं मिला। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। तुम्हारी लड़ाई बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारे साथ जो हुआ, वो लोग जानेंगे। उस आत्मा ने पहली बार थोड़ी राहत से आर्यन को देखा। उसकी आकृति हल्की होने लगी। उसकी आवाज आई, शायद अब मुझे सुकून मिल सके। अगले दिन आर्यन गांव लौटा। किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचकर आया है, लेकिन उसने आत्मा की कहानी सबको बताई, अखबार में लिखवाया, सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। और कुछ महीने बाद वो केस दोबारा खुला और दोषियों को सजा हुई। कहानी का संदेश: कभी कभी सबसे डरावनी आत्माएं वो होती हैं जिन्हें समाज ने जिंदा रहते हुए मार दिया। लेकिन सच्चाई दबती नहीं, देर से सही उजागर जरूर होती है।